पिछली क्लास के अंदर हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है और प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर डीएनए किस प्रकार से काम करता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए जो है किस किस में पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वायरस जो होते हैं उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमने पिछली क्लास में जाना था। इसके अतिरिक्त हमने ये जाना था कि डीएनए बना किससे होता है। तो डीएनए जो है 3 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर पेंटोज शुगर हमने 2 पढ़ी थी, एक राइबोज शुगर थी, एक डिऑक्सी राइबोज शुगर थी। इसके अतिरिक्त हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेस जो है ये भी 2 प्रकार की पढ़ी थी, प्यूरिन और पिरामिडिन, यानी कि जिसके अंदर 9 वलय और 6 वलय यानी कि 9 रिंग और 6 रिंग हमने पढ़ी थी। 9 जो वलय है वो 2 प्रकार की रिंग हेक्सा और पेंटा से मिलकर बनती है और जो पिरामिडिन है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की संरचना पाई जाती है जो कि हेक्सा होती है, यानी कि उसके अंदर 6 मेंबर्ड या 6 सदस्य संख्या होती है। हमने डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डीएनए की फॉर्म कौन कौन सी है या डीएनए के कौन कौन से प्रारूप है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो डीएनए की खोज का श्रेय जो है मुख्यतः यहाँ पर जाता है। देखो, डीएनए की खोज का श्रेय और डीएनए को आधार यहाँ पर 4 लोगों का नाम आता है। जैसे कि तो डीएनए की फॉर्म का जो खोज का श्रेय जो है वो जाता है रोजलिन फ्रैंकलिन, लेकिन श्रेय जो है वो जाता है यहाँ पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन लोगों को डीएनए की खोज का श्रेय जाता है और ये बात है 1953 की। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए इनको 1962 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किन लोगों को? सिर्फ और सिर्फ जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को, क्योंकि इन्होंने सिर्फ थ्योरी या बेस दिया और इसी थ्योरी या बेस को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, इसको और आगे बढ़ाया। अब जो डीएनए जो है इन्होंने यहाँ पर डीएनए को 3 से 4 मुख्य भागों में बांटा। जैसे कि अगर मैं डीएनए के फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर डीएनए की मुख्यतः 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म कौन कौन सी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक डीएनए जो है वो है लीनियर डीएनए, जिसको हम कहेंगे रेखाकार डीएनए। ठीक है, एक डीएनए तो ये है, नाम से समझ गए होंगे आप। लीनियर डीएनए यानी कि रेखाकार, यानी इसके अंदर कुंडलन जो है वो धागे के रूप में मुक्त रूप से पाई जाती है, यानी इनके सिरे जो हैं वो मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। अब सर्कुलर का मतलब यानी कि ये गोल होगा, बिल्कुल। इस डीएनए को वृत्ताकार डीएनए भी कहते हैं। वृत्ताकार का मतलब हो गया कि ये जो डीएनए की जो होम है वो गोल है, इनके अंदर सिरे जो हैं, इनके जो एंड्स जो हैं यानी कि जो प्राइम है वो मुक्त नहीं होती, वो जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसको कहते हैं वृत्ताकार डीएनए। और तीसरा जो डीएनए है उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन डीएनए, ये इसको मैं कहूँगा जेनेटिक डीएनए। अब इस देखो एक ही डीएनए के अंदर ये 2 नाम क्यों आ रहे हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। जेनेटिक डीएनए। इसके अतिरिक्त अगर एक टॉपिक और है तो उसको हम लिखेंगे कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। ये कह सकते हैं कि इसका चौथा प्रकार भी हो सकता है। अब जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो डीएनए खोजा था वो डीएनए यहाँ पर लीनियर डीएनए माना जाता है और लीनियर डीएनए के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले लीनियर डीएनए का मतलब हो गया कि इसके अंदर ये जो डीएनए के जो छोर हैं, ये जो सिरे जो होते हैं ना, ये मुक्त होते हैं, मतलब ये खुले होते हैं। दोनों सिरे जो हैं खुले हैं, यानी कि 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम ये खुले होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डीएनए का जो छोर जो होता है वो हमेशा खुला ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्कुलर डीएनए की जब बात करेंगे वृत्ताकार, तब ये डीएनए गोल हो जाएगा, उसके सिरे मुक्त नहीं होते, इसमें सिरे जो खुले होते हैं। इनके बीच में क्या लगी होती है, नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, जो कि हमने पिछली क्लास में से पढ़ लिया था। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी।
और ये जो डीएनए है, लीनियर डीएनए, ये मुख्यतः पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। यूकैरियोटिक जो सेल हैं उनके अंदर जो है यहाँ पर हमें मुख्यतः लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। और लीनियर डीएनए का मतलब रेखाकार डीएनए, यानी कि डीएनए की जो फॉर्म है एक धागे के रूप में होती है, या कुंडलन जो है वो एक धागे के रूप में होता है, जिसे हम लीनियर डीएनए या रेखाकार डीएनए कहते हैं। इसके अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए कौन सा होता है? सर्कुलर डीएनए का मतलब होता है कि इसकी डीएनए की जो कुंडली जो है वो इस प्रकार से मुड़कर क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। इनके दोनों सिरे जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं? सर्कुलर डीएनए कहते हैं, यानी कि वृत्ताकार डीएनए जिसको हम बोलते हैं। यानी कि डीएनए जो है पूरी तरह से गोल होता है, कुंडलियाँ दोनों जो है वो बंद हो जाती है। और लीनियर डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए की जो छोर जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, यानी कि खुले होते हैं, और यहाँ डीएनए खुला नहीं होता। न्यूट्रिशन डीएनए या जेनेटिक डीएनए जो है ये सीलिएट प्राणियों के अंदर पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पैरामीशियम या जो एक कोशिकीय जीव जो हैं उनके अंदर हमें न्यूट्रिशन डीएनए या जेनेटिक डीएनए देखने को मिलता है। और ये न्यूट्रिशन डीएनए या जेनेटिक डीएनए जो होता है ये भी इसके अंदर दो प्रकार की न्यूक्लियस पाई जाती है। अभी देखो दो नाम क्यों हैं, न्यूट्रिशन डीएनए या जेनेटिक डीएनए? क्योंकि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म या उपापचय जैसे कार्य जो हैं वो यहाँ पर मैक्रो न्यूक्लियस करता है, और डीएनए को अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर माइक्रो न्यूक्लियस, जब हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को तब इसको हम अच्छे से समझेंगे। और कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए वो होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो आगे, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो भागीदार होता है उसको हम कहेंगे कोडिंग डीएनए, और जो नहीं होता वो होता है नॉन कोडिंग डीएनए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 98% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन कोडिंग होता है, और 1 से 2% जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग डीएनए होता है। तो डीएनए जो है इसकी जो फॉर्म जो है यहाँ पर हम मुख्यतः 4 प्रकार की फॉर्म पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे लीनियर डीएनए जिसको हम बोलते हैं रेखाकार डीएनए, जिसके अंदर डीएनए जो होता है वो कुछ इस प्रकार से रेखा के रूप में होता है, यानी कि सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, खुले होते हैं। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस वगैरह पाई जाती है। और इसके अंदर 5 प्रकार के डीएनए पढ़ेंगे, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ये 5 प्रकार के डीएनए जो है हम लीनियर डीएनए में पढ़ेंगे। सर्कुलर डीएनए के अंदर हम कुछ वेरिएंट, जैसे कि ई कोलाई में, या हम कहेंगे जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो होती है उनके अंदर देखने को मिलते हैं, प्लाज्मिड के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक को जो कोशिकाएं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड जो है लवक, उनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। मतलब सेल तो यूकैरियोटिक है लेकिन डीएनए जो है वो कौन सा है, डीएनए उनके अंदर सर्कुलर डीएनए। तो ये जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर डीएनए, और लीनियर डीएनए के मैं आपको 5 प्रकार बताऊंगा। तो अब यहाँ पर डीएनए हमने 3 पढ़े, 4 डीएनए पढ़े, जैसे कि लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए और जेनेटिक और न्यूट्रिशन डीएनए, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए। उसमें सबसे पहले हमने जाना था लीनियर डीएनए, यानी कि रेखाकार डीएनए। और रेखाकार डीएनए मैंने बताया ऐसा डीएनए जिसके छोर जो होते हैं, ये एंड जो होते हैं, जो कि मुक्त होते हैं, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं, लीनियर डीएनए। यानी कि 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम जो होते हैं यहाँ पर मुक्त होता है। ऐसा डीएनए जो होता है क्या होता है, लीनियर डीएनए, रेखाकार डीएनए। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि जितने भी जीव जंतु उनमें ज़्यादातर जो है यूकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए पाया जाता है। इस लीनियर डीएनए के अंदर देखो हम यहाँ पर क्या क्या जानेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कोइलिंग यानी कि कुंडलन। इसका कोइलिंग या कुंडलन किस साइड होता है, तो कुंडलन जो है यहाँ पर 2 प्रकार का होगा। एक तो होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होगा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जिस तरफ घूम रही है क्लॉकवाइज। CW से नोटिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, CW, लेकिन ये जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ACW। तो यहाँ पर जो ए डीएनए जो है ये दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया कि राइट हैंडेड साइड होता है, राइट हैंडेड साइड, यानी कि ये क्लॉकवाइज, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से घड़ी की सुई जो है घूमती है उस तरीके से ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए घूमता है, जेड डीएनए को छोड़कर। इसके अलावा चूड़ी अंतराल, ये जो पिच जो है ये कितना है, तो इसको हम कहते हैं चूड़ी अंतराल, या जिसको हम पिच कहते हैं। डीएनए जब पूरी तरह से मुड़ता है, मुड़ने के बाद ये जो पूरा एक कुंडलन बनता है इसको बोलते हैं पिच या चूड़ी अंतराल। और ये इसका लगभग माना जाता है 28,
28, यानी कि ये जो संख्या, ये जो नंबर है ये इसका लगभग 28 एंगस्ट्रम माना जाता है। बेस पेयर 4 युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो ए डीएनए में 4 युग्मों की संख्या लगभग 11 होती है। व्यास इसका लगभग 28, 11, 19 माना जाता है। 23 एंगस्ट्रम। 23 एंगस्ट्रम कौन सा है? ये वाला। ये जो है इसका डायमीटर माना जाता है। ये जो है इसका डायमीटर माना जाता है। अब इसका देखो, ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त घूमता है। इसका चूड़ी अंतराल पिच जो है वो लगभग 28 एंगस्ट्रम माना जाता है। बेस पेयर 4 युग्मों की संख्या 11 है और व्यास इसका लगभग 23 माना जाता है। डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर, प्रत्येक 4 युग्मकों के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है ये लगभग 2.56 मानी जाती है। 2.56 एंगस्ट्रम मानी जाती है। फिर उसके बाद पोजीशन या स्वरूप या स्थिति इसकी कैसी है? तो पोजीशन या स्वरूप या स्थिति जो इसकी नियमित मानी जाती है। अब नियमित क्यों लिख रहा हूँ मैं? नियमित का मतलब है कि इसकी पोजीशन एक सही तरीके से चलती है। जैसे कि जेड डीएनए के अंदर जिगजैग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यहाँ पर डीएनए टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, यहाँ पर डीएनए सीधा माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बी डीएनए। बी डीएनए के अंदर जो कोइलिंग है, कुंडलन है, जो कि क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त में कि डीएनए कुछ इस प्रकार से घूम रहा होता है। चूड़ी अंतराल जो होता है इसके अंदर लगभग 34 माना जाता है, 34 एंगस्ट्रम। पिच जो है इसका ये वाला जो इसका लगभग 34 माना जाता है। 4 युग्मों की संख्या यहाँ पर 10 मानी गई है और डायमीटर इसका लगभग 19 से 20 माना जाता है। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर जो कि लगभग 3.34 एंगस्ट्रम माना जाता है और इसकी पोजीशन नियमित का मतलब स्टेबल डीएनए माना जाता है, ये स्थायी डीएनए हो जाता है एक प्रकार का। और बी डीएनए वही डीएनए है जिसको रोजमिन फ्रैंकलिन और जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस जैसे लोगों ने डिस्कवर किया था। ये वही डीएनए है, बी डीएनए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जीवों के अंदर यानी कि 99% जो जीव हैं उनके अंदर यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए सारे होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके मेटाबॉलिज्म की जो कंडीशंस जो है। जैसे कि डिहाइड्रेशन के समय जब जल की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ए डीएनए और सी डीएनए वहाँ पर बन जाते हैं, और जैसे ही पोजीशन नॉर्मल होती है तो बी डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पाया तो बी डीएनए ही पाया जाता है, लेकिन ए, सी, डी और जेड डीएनए जो होते हैं ये अलग अलग कंडीशन पे चेंज हो जाते हैं। डिपेंड मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रियाएं जब शरीर के अंदर होती है, जीव के अंदर, तब ये डीएनए बदल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो सी डीएनए है उसके अंदर। तो सी डीएनए के अंदर लगभग चूड़ी अंतराल जो है पाया जाता है, पिच जो है 31 एंगस्ट्रम पाया जाता है। यानी कि ये जो संख्या है लगभग 31 पाई जाती है। बेस पेयर की संख्या 9.33 और यहाँ पर डायमीटर व्यास जो इसका लगभग 19 एंगस्ट्रम माना जाता है और इसके डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर जो कि लगभग 3.32 माना जाता है और ये भी एंगस्ट्रम में होता है। पोजीशन इसकी भी क्या होती है? नियमित होती है। इसके बाद आता है सी डीएनए, डी डीएनए जो कि क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज था, यानी कि ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। ये भी दक्षिण, सिर्फ और सिर्फ जेड डीएनए जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब इसमें देखो पिच जो है इसकी मानी जाती है लगभग 24.2 और 4 युग्मों की संख्या लगभग 8 पाई जाती है। इस 4 युग्मों की संख्या यानी कि ये जो इनके अंदर 4 युग्मों की संख्या है और डायमीटर इसका होता है लगभग 17.4 और इसमें 3.03 एंगस्ट्रम होता है इसका डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर और इसकी भी पोजीशन कैसी होती है? नियमित यानी कि स्थायी होती है। अब जो डी डीएनए जो है इसमें चूड़ी अंतराल 24.2 यानी कि ये 24.2 मानी जाती है। इसके बीच में 4 युग्मों की संख्या लगभग 8 मानी जाती है। इसका डायमीटर यानी कि व्यास ये लगभग जो 17.4 है। डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर यानी कि प्रत्येक 4 युग्मकों के बीच में लंबवत जो दूरी है वो 3.03 एंगस्ट्रम मानी जाती है और ये नियमित डीएनए होता है। नियमित का मतलब स्टेबल माना जाता है, जिगजैग वगैरह नहीं होता। लेकिन जेड डीएनए जो होता है, जिगजैग डीएनए, जेड डीएनए जो होता है वो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर चूड़ी अंतराल लगभग 19 एंगस्ट्रम और बेस पेयर की संख्या लगभग 12 पाई जाती है। डायमीटर इसका लगभग 18 होता है, 18 एंगस्ट्रम
और इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर ये बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 571 एंगस्ट्रॉम, 571 एंगस्ट्रॉम। और ये डीएनए जो अनियमित माना जाता है, यह इसको कह सकते हैं जिग जैग डीएनए माना जाता है, जिग जैग डीएनए। ये जो है आपके 4 से 5 प्रकार के डीएनए हैं। तो यहाँ पर जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो डीएनए खोजे थे, जिसमें हमने 4 प्रकार पढ़े थे, लीनियर डीएनए यानी कि रेखाकार डीएनए, और अभी आज की जो अभी क्लास हो रखी है, इस क्लास के अंदर हमने लीनियर डीएनए या हम कहेंगे इसको रेखाकार डीएनए पढ़ा है। दूसरा जो डीएनए था वो था सर्कुलर डीएनए, जिसको वर्ताकार डीएनए बोलते हैं। इसके बाद जेनेटिक या न्यूट्रिशन डीएनए, उसके बाद कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए। लेकिन आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो डीएनए की जो फॉर्म है वो कैसी होती है, वो लीनियर डीएनए है। इसके अलावा 3 डीएनए और पढ़ेंगे हम, उन तीनों को हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। इन 5 डीएनए के अंदर हमने कॉइलिंग यानी कि कुंडलन किस तरफ हो रहा है, यानी कि वो दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने चूड़ी अंतराल पिच देखा। देखो ये जो है ये इसका डायमीटर है, ये व्यास माना जाता है, यानी कि 2 जो डीएनए होते हैं, इस प्रकार डीएनए के जो 2 छोर होते हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मानी जाती है यहाँ पर डायमीटर व्यास। और ये जो डीएनए आपस में जब ऐसे मुड़ जाते हैं, मुड़ने के बाद जो नीचे जो दूसरा मोड़ होता है, इसके बीच जो होता है इसको बोलते हैं कुंडलन या फिर इसको हम बोलेंगे पिच। इसके बाद व्यास हो गया, कोइलिंग हो गई, पिच हो गया, बेस पेयर, 4 युग्मों की संख्या जो कि अलग अलग डीएनए में अलग अलग मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 4 युग्मों की संख्या 11 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9.33, यहाँ पर 8 मानी जा रही है, यहाँ पर 12 मानी जा रही है, जो कि अलग अलग होती है। नेक्स्ट जो डीएनए है वो हमारे पास सर्कुलर डीएनए यानी कि वर्ताकार डीएनए माना जाता है। वर्ताकार डीएनए का मतलब हो गया कि इसके अंदर डीएनए की फॉर्म जो है वो इस प्रकार से गोल होती है और दोनों सिरे जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के डीएनए को कहते हैं सर्कुलर डीएनए। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले पॉइंट है कि इसमें डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, यानी कि राउंड डीएनए फॉर्म पाई जाती है इनके अंदर, राउंड डीएनए फॉर्म इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर सिरे जो हैं वो मुक्त नहीं होते, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। सिरे जो हैं मुक्त, सिरे जिसे हम कहते हैं एंड्स आर नॉट फ्री। इनके अंदर सिरे जो हैं वो मुक्त नहीं होते, वो जो कि हैं जुड़े हुए होते हैं, यानी कि पहला सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक जो सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर ये डीएनए देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि ई कोलाई, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर हम देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम प्लाज्मिड की बात करें, प्लाज्मिड, तो उनके अंदर भी राउंड डीएनए देखने को मिलता है। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में, तो जो यूकैरियोटिक जो होते हैं ना, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक कौन होते हैं? जैसे कि हम यूकैरियोटिक हैं। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर यूकैरियोटिक डीएनए में तो आपने बताया था कि लीनियर डीएनए होता है, रेखाकार डीएनए, जो कि हमने भी थोड़ी देर पहले जाना था कि जो लीनियर डीएनए होता है उसके अंदर वो जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? यहाँ पर यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता है उसका अलग से डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लांट्स में जो प्लास्टिड्स जो हैं, लवक जो हैं, इनके अंदर सारा का सारा जो कि है सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। हालांकि यूकैरियोटिक में कौन सा होता है? यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए पाया जाता है, लीनियर, ये वाला डीएनए। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड हैं, उनके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जब डीएनए इसके अंदर पूरी तरह से जुड़ा होता है, गोल होता है, तो इसको कोई भी दूसरा एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, और ये प्रतिबंधित एंजाइम हम बायोटेक्नो में पढ़ेंगे, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोन्यूक्लिज एंजाइम, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लिज एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लिज और एक्सोन्यूक्लिज एंजाइम क्या होते हैं? ये ऐसे एंजाइम होते हैं, ये मोलिकुलर सीजर के रूप में या आणविक कैंचिक के रूप में, यानी कि ये एंजाइम जो है इन डीएनए को बीच में से काट नहीं सकते। और यही कारण है कि इस डीएनए को स्टेबल डीएनए भी माना जाता है, स्थायी माना जाता है।
इसमें किसी प्रकार का अड़चन जो है पैदा नहीं होती, क्योंकि ये डीएनए जब जुड़ जाता है तो जुड़ने के कारण इसमें कोई भी एंजाइम बीच में आकर इसको कट नहीं कर सकता, और जब कट नहीं कर सकता तो स्टेबल डीएनए माना जाता है। जब ये डीएनए पूरी तरह से जुड़ा है तो इसके अंदर एक ही गुणसूत्र से क्या होता है, पूरा का पूरा डीएनए बन जाता है, या इस पूरे डीएनए से सिर्फ एक गुणसूत्र का ही निर्माण होता है, एक ही लक्षण का निर्माण होता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 46 क्रोमोजोम 46 गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। कारण क्या होता है, यहाँ पर डीएनए अलग अलग हैं और ये अलग अलग डीएनए अलग अलग गुणसूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अपवाद मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट नहीं सकते, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो था हमारा सर्कुलर डीएनए है, यानी कि वर्ताकार डीएनए है। और इस डीएनए के अंदर क्या होता है, इसके सिरे जो हैं वो मुक्त नहीं होते, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि इसके अंदर ये सिरे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन लीनियर डीएनए के अंदर सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, खुले होते हैं। 3 to 5, 5 to 3 प्राइम होता है, राउंड शेप में पाए जाते हैं, एंड्स इसके फ्री नहीं होते, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया, प्लाज्मिड जैसे इनके अंदर पाया जाता है। एक्सेप्शन की बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो है ये डीएनए सर्कुलर डीएनए देखने को मिल सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसको काट नहीं सकता, क्योंकि ये डीएनए क्या होता है, बंद होता है। जब ये डीएनए बंद होता है तो इसको स्टेबल यानी कि स्थायी डीएनए भी माना जा सकता है। और अगर गुणसूत्रों की बात करें तो ये गुणसूत्र ही बनाते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक जीवों की बात की जाए तो उनमें अलग अलग गुणसूत्र, यानी कि आपने देखा होगा कि प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर डीएनए के वेरिएंट अलग हो जाते हैं, जिस कारण से हम कहते हैं कि यहाँ पर ये अंतर देखने को मिलता है। बाकी की अलग से डीएनए जो है हम पढ़ेंगे जेनेटिक और न्यूट्रिशन डीएनए, यानी कि पोषक और आनुवांशिकी डीएनए पढ़ेंगे, और उसके बाद कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए पढ़ेंगे। तो डीएनए के जो फॉर्मेट जो थे उसमें 4 डीएनए में से हमने 2 डीएनए पढ़ लिए हैं, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। और लीनियर डीएनए में हमने ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए पढ़ा था। सर्कुलर डीएनए में इतने ज़्यादा वेरिएंट नहीं हैं, क्योंकि ये डीएनए बहुत कम जीवों में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमने बहुत कम बातें पढ़ी। जो लीनियर डीएनए है वो ज़्यादातर यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हमने वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन की। इसके बाद जो आपका जेनेटिक और न्यूट्रिशन डीएनए जो है, और कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए, जिसके अंदर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जंपिंग जीन, ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। धन्यवाद।